लेनी है, कैसे उसको लेना है, या मतलब कितना डेंसिटी, मतलब क्या उसमें होना चाहिए जिसकी वजह से आपका वजन जो कम हो रहा है, आपकी बॉडी जो एक्टिव हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। जिस गिव मी मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जिस गिव मी मिनट। तो आज का जो अब हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, प्लांट मतलब वो न्यूट्रिशन है, प्लांट बेस्ड फूड है। ठीक है, कैसे उसकी डेंसिटी हम लोग बताएंगे। ठीक है, उससे सबसे पहले आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, बेसिक्स क्या है न्यूट्रिशन के, कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या उसके न्यूट्रिएंट्स है। और न्यूट्रिशन जो है वो एवरी डे इन लाइफ, आपकी पूरी मतलब हर रोज आपकी जिंदगी में क्या रोल जो है वो अदा करते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर एक इंसान, हर एक एवरेज कंज्यूमर जो है वो अपने खाने को लेके कंसर्न्ड है। ठीक है, वो क्या खाते हैं उनको, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो खाते सब कुछ है लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती अपने डे टू डे लाइफ में कि न्यूट्रिशन की उनके अंदर क्या मतलब वैल्यू है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आपके साथ कुछ की पैरामीटर्स न्यूट्रिशन के हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सब न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस है जो हेल्थियर लाइफ को आपको आगे लेके जाएंगी। ठीक है, न्यूट्रिशन साइंस जो है वो डील करती है रिलेशन आपका खाने का आपके हेल्थ के साथ रिलेशन। ठीक है, वो एग्जामिन करता है आपकी कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है आपकी बॉडी में, फूड्स है, लिक्विड्स है, क्या वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं आपकी ऑप्टिमाइज हेल्थ को। ठीक है, आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं आपके खाने और लिक्विड्स के थ्रू। ठीक है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या मतलब क्लिनिकल डिजीजेस है ना, कुछ इवन सिंगल सिंगल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसे लैक ऑफ विटामिन सी है ना, या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीज, इस तरह की चीजें जो है वो छोटी छोटी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी आपको आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज है, या डायबिटीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब चीजें जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और न्यूट्रिशन साइंस जो है आजकल जो कहते हैं कि प्रिवेंट करती है न्यूट्रिशनल डिजीज को, है ना। जो डिजीजेज आपको होती है, अगर आप न्यूट्रिशन लोगे, न्यूट्रिशन साइंस ये बोलती है कि अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से लोगे तो आपकी डिजीजेस को वो प्रिवेंट करेगा। और न्यूट्रिशन जो है वो प्ले करता है एक की रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी लाइफ में प्ले करता है। आगे हम बात करेंगे कि व्हाट शुड आई ईट, क्या खाना है हमको। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि क्या खाना है, कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, कौन सी चीज उनके लिए बुरी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि स्टडी करना अपने न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, फंक्शनल सिस्टम्स आपके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हर एक तरह का फंक्शनल सिस्टम है, और हर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे भगवान जी ने इतना कुछ हमारी बॉडी में, वेन्स है, ब्लड वेसल्स है, या बहुत सारी ऐसी हार्ट है, किडनीज है, ये सब चीजें उन्होंने डालनी है ना। तो उन सब चीजों को पढ़ने के लिए, उसके लिए हमने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अपने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हमने एक्टिवेट करने के लिए, हमने ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए हमने न्यूट्रिशन का जो आसरा लेना है। ठीक है, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसी है, ये है कि जो डाइट है, बहुत सारे लोग इन सब चीजों से, मतलब उनको साइंटिफिक स्टडीज से इन लोगों को ये पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लाइफ लॉन्ग सिचुएशंस है ना इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ फैक्टर्स। अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है, फिर पता होने के बावजूद भी लोग गलत खाना खाते हैं, रिस्क ऑफ फैक्टर्स उनकी लाइफ में आ जाते हैं, सो कॉल्ड वेस्टर्न डिजीजेस है ना, आ जाती है उनकी लाइफ में। ताकि और बहुत एक सिंपल सिंगल फैक्टर्स की वजह से भी है ना एक डेवलपमेंट जो है उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो वेस्टर्न डिजीजेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, वो वेस्टर्न डाइट्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब कैसे खाना है, क्या साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल लोगों की, जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपका वजन ज्यादा है या आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस है, आप न्यूट्रिशन के साथ अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाओ या हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो वो ये क्या बोलते हैं कि न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होता, स्पेशली हर्बल लाइफ से कुछ नहीं होता ऐसा। वो ये इस वजह से क्योंकि उनके अंदर कंफ्यूजन है। ठीक है, उनको लगता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो घर का खाना या जो चीजें खा रहे हैं वो उनके लिए वही सफिशिएंट है। लेकिन वेस्टर्न डिजीजेस बहुत सारी, किसी टाइम बोला जाता था कि जो हार्ट अटैक है या कोई भी प्रॉब्लम है वो अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज के टाइम में
हर एक छोटे मतलब कोई भी चाहे अमीर है चाहे गरीब है, हर एक इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है। छोटे से छोटा बच्चे को डायबिटीज का इश्यू हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को समझनी होंगी कि हमें क्या खाना है और क्या क्या चीजें जो उन्होंने अपने हमें उस टाइम पे अपने न्यूट्रिशन को समझने के लिए अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है, जो आपका खाना है, जो आप प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड खाना खाते हो, दोनों का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है, प्लांट बेस्ड खाना न्यूट्रिएंट्स के लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें फैट कम है। हम कई बार बहुत ज्यादा इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा हेल्दी रहते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो फैट कम है, उनके अंदर हर एक न्यूट्रिएंट की मतलब जो है वो पूरी है वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू, लेकिन उसमें फैट या गुड कार्ब्स है। ठीक है, गुड फैट है। लेकिन अगर वहीं उस साइड पे हम एनिमल फूड लेके चलते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी अच्छी है, लेकिन वो प्रोटीन अगर वो एनिमल एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाएंगे तो उनके साथ उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फैट, बैड फैट या ये सब चीजों का भी अंदर जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे फूड बेस है, चाहे हमारा प्लांट बेस है, चाहे एनिमल बेस है, उनमें भी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं। लेकिन फिर हम वही बात बोलेंगे कि प्लांट बेस्ड फूड जो है वो आपको ज्यादा जल्दी रिपेयर भी करेगा, बॉडी को ग्रो भी करेगा, मेंटेन भी करेगा। ठीक है, और जितने भी फूड्स हैं उनमें सब ने आपने नोट करो कि जो मतलब जो नेचुरल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उन सब में पानी है। पानी है सब में, कोई ऐसा फ्रूट या कोई वेजिटेबल है जिसमें पानी नहीं है? नहीं, हमारी बॉडी में भी पानी है। ठीक है, तो जिस चीजों में पानी नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्राइड फूड्स है या जो भी एनिमल बेस्ड जो बहुत ज्यादा जैसे चिकन है या ये सब चीजें जब बनती हैं, इनमें सबसे पहले पानी को सुखाया जाता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो वाटर है वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी को हेल्प करने में, फंक्शन करने में हेल्प करता है नॉर्मली। क्योंकि हमारी बॉडी भी 60 to 70% वाटर है। अगर हम वाटर वाली चीजें खाएंगे, है ना, वो चीजें खाएंगे जिसकी वजह से हमारे अंदर और पानी जाएगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में पानी है माना, लेकिन वो पानी अगर हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से पानी सूखता भी है, चाहे वो यूरिनेशन हो, मतलब अगर पसीना ज्यादा आता है, पानी तो निकलता है कहीं ना कहीं से, है ना, तो हमने उसको वापस रीगेन भी तो करना है। तो अगर हम लोग उस उन फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को या उन चीजों को कंज्यूम करेंगे जिसमें वाटर है, तो वो आपके बॉडी को ओवरऑल फंक्शन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, फाइनली foods also contain a very large number of components that affect texture, color and flavor, which making foods appealing and therefore pleasant to eat. मतलब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे हम लोग कोई डिश बनाते हैं, उनमें हम लोग कोई भी कुजीन हम लोग रेडी कर रहे हैं, उसमें एक टेक्सचर भी मतलब वेरी करता है, उसका कलर भी है। कोई भी सब्जी आप बना रहे हो, हर चीज उसका फ्लेवर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो चीजें खानी है जिसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल है। आप अपने, जैसे हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि आप अपने घर के खाने को भी न्यूट्रिएंट्स डेंस कर सकते हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स उसमें डाल सकते हो। अगर कुछ चीजें आप आपके कुकिंग मेथड्स हैं या कोई भी चीजें, उनके थ्रू आप अपने न्यूट्रिशन को जो है ओवरऑल अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, डाइटरी सब्सटेंसेस है, इंश्योर करते हैं आपकी बॉडी की नॉर्मल डेवलपमेंट को, मेंटेन करते हैं गुड हेल्थ को। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दो चीजें आपकी बॉडी में। आगे हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे प्रोटीन्स है, गुड फैट्स है ना, वो ये सारी आपके वेजिटेबल्स हैं, ऑयल्स हैं आपके, है ना, रूम टेम्परेचर पे, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब चीजें जो है प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। और ये आपके बेसिक मटेरियल्स को, आपकी बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्रोटीन्स है, फैट्स है, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट 44% एंड 36%, मतलब 44% प्रोटीन्स और 36% ऑलमोस्ट आपको 40 और 30 का जो रेशियो है। और आपका जो ड्राई वेट है वो आपकी बॉडी में होता है। ठीक है, आपकी गुड फैट से आता है, या आपकी बॉडी में प्रोटीन्स है या ये सब चीजें आपकी बॉडी में ड्राई वेट जो है वो कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूल रिक्वायर्ड होता है आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को, और गुड फैट को फ्यूल भी बोला जाता है। अगर आप बॉडी में कार्ब्स कम खाओगे या गुड फैट्स भी कम खाओगे, तो भी आपकी बॉडी जो है वो नहीं अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, तो आपको सप्लाई अबाउट 55% ऑफ गुड कार्ब्स और 30% ऑफ
गुड फैट्स फिर से वही कहूंगी कि आपकी बॉडी में एनर्जी के रूप में आपको लेके जाने ही पड़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आगे हम बात करेंगे वाटर की। वाटर इज ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट। आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था वैसे जब मैंने ये सेशन बनाया, मुझे भी अभी पता चला कि वाटर जो है वो भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हाँ, ये न्यूरिशमेंट नहीं देता हमें, कोई इसके साथ आपको ये नहीं है कि आपको कोई विटामिन मिल रहे हैं या कुछ मिल रहा है, लेकिन आपके फिर भी वाटर जो है ना, कोई एनर्जी नहीं देता, कोई एसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं है, बट स्टिल ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है कि लोग वाटर को कंसीडर ही नहीं करते, इतना कंसीडर जितना करना चाहिए। भाई इसमें कौन सा कुछ होता है, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, कोई नरिशमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप पानी नहीं पियोगे, अगर आप पानी भी अच्छे से नहीं पियोगे, तो जितना मर्जी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लो, वो आपका वेट जो है वो नहीं कम हो। ठीक है, तो आपको ये जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी का। ठीक है, क्वांटिटिवली और क्वालिटिवली, अगर पानी अच्छा है, अगर ठीक क्वांटिटी में पी रहे हो, ठीक क्वालिटी का पी रहे हो, तब भी आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करेगी। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 60% ऑफ आर टोटल बॉडी वेट इज ऑफ वाटर। ठीक है, तो कंपोनेंट जो है आपका, इसको हम लोग लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जनरली द लॉस ऑफ ओनली 8% ऑफ बॉडी वाटर, नियर अबाउट 4 लीटर्स भी जो है आपके बॉडी में सीरियस इलनेस को पैदा कर सकते हैं। अगर मतलब अगर 8% वाटर भी आपकी बॉडी से लॉस होता है, तब भी आप बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ सकते हो। ठीक है, दिस कंपेयर्स विद अबाउट ऑफ 15% ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर आपने 8% वाटर को लूज किया, तो आप अपनी बॉडी से 15% ऑफ प्रोटीन को जो, और 90% ऑफ जो गुड फैट है, वो इसको आप लूज करते हो। ठीक है, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको देखना पड़ेगा। प्रोटीन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो फैट है वो थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन जो प्रोटीन है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पानी की जो इनटेक है वो भी अपनी अपनी बॉडी के साथ करना है, क्योंकि वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आगे हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें आते हैं आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ठीक है, और मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयरन, जिंक, सेलेनियम एंड मैग्नीज। मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जो आपके मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करते हैं। ठीक है, वो आपकी बॉडी में एनर्जी को लेके आते हैं। ठीक है, को फैक्टर्स है मेटाबॉलिज्म के, है ना, वो फंक्शन करते हैं ये सब चीजें। और आपको ये चाहे थोड़ी अमाउंट में चाहिए, चाहे थोड़ी अमाउंट में आपकी डाइट में चाहिए, लेकिन ये आपके की डाइटरी कंपोनेंट्स है। अगर आपकी बॉडी में, जैसे हमने पहले भी बात करी विटामिन की, अगर या कोई भी चीजों की आपकी बॉडी में कमी है, आपकी बॉडी कहीं पर भी कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में क्रिएट हो सकती है। जैसे आपकी ग्रोथ रुक सकती है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन रुक सकता है। ठीक है, आपकी जो ये सब चीजें जो आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन देती हैं, आपको ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स डिफर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस। मतलब हमारी हम वेदर हम लोग 20 साल के हैं या 40 के हैं या 60 के हैं या 70 80, हर एक एज पे, हर एक स्टेज पे जो आपकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट डिफर करती है, आपको वेरी करती है। लेकिन for example, rapid growth and adolescent growth during pregnancy, people need extra protein and minerals. मतलब अगर जैसे जो बच्चे हैं, जिसे हम बोलते हैं जो 10 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं, एडोलसेंट स्टेज में होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। उन बच्चों के लिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज के लिए, मदर्स के लिए, जो वुड बी मदर्स हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा मिनरल्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और जो हेल्थ है वो आपकी ऑप्टिमम सप्लाई करती है आपको बोथ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों को। ठीक है, अगर आप दोनों ही चीजों को इनसफिशिएंट रखते हो या ज्यादा लेते हो, तो वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कम खाना और ज्यादा खाना। ठीक है, दोनों ही चीजें जो है वो, चाहे वो मतलब मैक्रो या माइक्रो, कम खा रहे हो या ज्यादा खा रहे हो, दोनों ही चीजें आपकी जो बॉडी को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, और इस दुनिया में जो मेन न्यूट्रिशनल इश्यूज है वो एक्सेस ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सफिशिएंट इनटेक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो ज्यादा प्रॉब्लम, जो न्यूट्रिशनल इश्यूज जो आ रहे हैं, जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यही आ रहे हैं कि एक्सेस इनटेक ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स
मतलब आपका प्रोटीन्स और वो सब चीजें जो हम लोग ज्यादा खानी शुरू कर देते हैं, और इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये दोनों चीजें जो है वो आपको आपको ध्यान रखनी है। कई लोग ज्यादा खा लेते हैं, कई लोग कोई चीज कम खाते हैं, तो दोनों ही चीजों में जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो आपने ध्यान से उसको रखना है, ठीक है। और न्यूट्रिशन इन एवरीडे लाइफ, थर्ड थर्ड एस्पेक्ट है हमारा कि न्यूट्रिशन जो है वो आपकी एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं वेरी करता है, मैटर करता है वो सब चीजें। जैसे बोला जाता है कि आज से 40 साल पहले, यानी कि हमारी 19 मिड सेंचुरीज में जो एज थी वो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की थी। लेकिन along with better hygiene and advancement of medical care, there is no doubt that dramatic improvements in availability and quality and safety of food supply can contribute to this remarkable progress। मतलब कि अच्छे से हाइजीन, हमारी एडवांसमेंट इतनी ज्यादा मेडिकल केयर में होने की वजह से ये जो है वो 80% मतलब हो चुकी है, ठीक है। मतलब 19 जो है वो 40s, जो आपकी मिड 19th सेंचुरी है, तब जो लोगों की उम्र थी वो सिर्फ 40 साल की रहती थी। लेकिन अभी जो है वो 80 साल के ऊपर आ चुकी है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हो तो आप जो 80 साल की जिंदगी है वो अच्छे से बीतेगी। अदरवाइज जो अगर आप नहीं करोगे, अगर आप 80 साल तक जिंदगी जी रहे हो और आपका लाइफ स्टाइल खराब है, तो वो जो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, जैसे 50-60 के बाद जो बीच बाद के 80 तक जो 20 साल है, वो आपके सिकनेस में जाएंगे, ठीक है। वो आप अगर उसको अच्छे से अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ओवरऑल न्यूट्रिशन का अगर आप ध्यान रखोगे, तो वो आपके 80 साल की जिंदगी जो है वो बेहतर रहेगी, वरना आप किसी ना किसी पे बर्डन बनने वाले, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंट्रीब्यूट करना है आपको अच्छे से न्यूट्रिशन में, और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीने में आपको कंट्रीब्यूशन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ईटिंग इज नॉट जस्ट फॉर न्यूरिशमेंट, मतलब खाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेट भरना है या न्यूरिशमेंट चाहिए, वो खाना नहीं है, ठीक है। ये लोगों के लिए प्लेजर बन चुका है, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्लेजर बन चुका है कि वो ये बोल रहे हैं कि आज बोर हो रहे हैं, चलो जोमेटो मंगा लेते हैं, बोलते हैं ना सभी। आज ये कर रहे हैं, आज आज हम बहुत खुश हैं, आज हम कुछ बाहर से खाएंगे, आज हम बहुत परेशान है, खाना बनाने का मूड नहीं है, हम लोग बाहर से मंगाएंगे। ये चीजें जो है वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि खाना ही तो है, बर्गर खा लेते हैं, कैलोरीज ही तो है, कोई बात नहीं है ना, ये चीजें। तो आपको जो आपके 5 सेंसेस जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, टेस्ट, ठीक है। आपका खाना है वो मीठा है, खट्टा है, या सॉल्टी है, या वो कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपका टेस्ट आपका वो डेवलप करता है, ठीक है। आपको ये टेस्ट जो है 5 सेंसेस जो आपके अपने खाने में रखने हैं। स्मेल है, इसके खाना स्मोकी है, स्पाइसी है, फ्रूटी है ना। साइट है, आप कलर कैसा है उसका खाने का, पोर्शन क्या है, शेप क्या है, पेरेंट्स क्या है, ये सब चीजें। टच है, आप मतलब लिप्स के साथ, या जब आप खाना खाते हो मुंह में डालते हो तो आपके लिप्स पे कैसा उसका टच आता है, या थ्रोट में जाके कैसी चीजें फील होती हैं, ये सारी चीजें। और नॉइज, जब आप खाना खाते हो तो क्रंची और सिजलिंग फीलिंग आ रही है ये नहीं, लोग ये चीजें देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आपको अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू भी ध्यान में रखनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चिप्स खाते हैं बच्चे या लोग चिप्स खाते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं कि क्रंची होने चाहिए, पैकेट जो खुला और वो जब खाया तो क्रंच की आवाज आनी चाहिए, बोलते हैं ना सभी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टर्ब, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला हम नहीं खाएंगे, हमें फ्रेश पैकेट चाहिए। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आप सिर्फ खा रहे हो, नरिशमेंट आपको नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि चिप्स खा लिया पेट भर गया, लेकिन वो बॉडी आपकी डिस्टर्ब करेगी उसको। तो आपको हर एक चीज को, अपने सारे 5 सेंसेस को ध्यान से काम करना, अपने न्यूरिशमेंट की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो शेक किस किस को टेस्टी लगता है? शेक सबको टेस्टी लगता है, सबका अपना अपना अलग अलग फ्लेवर है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको न्यूरिशमेंट तो मिल रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। इन सब चीजों का आपको अपने दिमाग के साथ सोच के इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, या सिर्फ आप खाना खा, पेट भरने का चीजें खा रहे हो, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट डेंसिटी की, जो आज का हमारा टॉपिक है। न्यूट्रिशन पहले आपको समझाया, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट डेंसिटी, ठीक है। जो हेल्दी डाइट है, ठीक है, जो आपकी हेल्दी डाइट है वो एक राइट नंबर ऑफ कैलोरीज होनी चाहिए, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट और हेल्थ
जो आपकी वाइडर रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। और क्लैप करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए, वो हर एक चीज आपको दे रहा है, आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन डिजाइन करके दिया जा रहा है, एक राइट नंबर ऑफ कैलोरीज। मतलब अगर हम आपको एज अ कोच आपको ये बोल रहे हैं कि आपका वजन इतना है, आपको 4 चम्मच का शेक पीना है, आपको अगर आपका वजन कम हो रहा है, मसल गेन करना है, आपको 2 से 3 चम्मच का प्रोटीन पीना है, तो हम आपकी कैलोरीज को ऑलरेडी डिजाइन कर चुके होते हैं। और थैंक्स टू मार्क्यू सर, थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, थैंक्स टू हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी न्यूट्रिशन में वाइड रेंज डाली है ऑल न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने की। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, सारी चीजें ऑलरेडी डिजाइन है, सिर्फ हमने उसको खोलना है, बनाना है और पीना है। ये तीनों चीजें हमने करनी है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो है वो कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कितना जा रहा है, मतलब अगर विटामिन जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं, क्या डेंसिटी है उसकी, है ना, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि मोस्ट डाइटरी गाइडलाइंस जो है एनकरेज करती हैं प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, आपको वो चीजें खानी है जिसमें न्यूट्रिशन की डेंसिटी मतलब ज्यादा है। ठीक है, और आपका हेल्दी वेट पे लाना है आपको। ठीक है, और आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो जैसे डायबिटीज हो गया या ऐसी चीजें होगी, ये चीजें आपको खाने के लिए हम लोग बताते हैं, आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो आपको खाना है ताकि आपको हेल्दी वेट भी मेंटेन करना और बीमारियों से भी बचना है। लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड होते क्या है ये भी आपको समझाया जाएगा कि एट द टाइम व्हेन डाइट्स कैन इजीली प्रोवाइड एक्सेसिव एनर्जी विदाउट मीटिंग द न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस। ठीक है, मतलब जो चीजें जो खाना आपको इजीली प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी एनर्जी जो है वो उसके जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, और आप बिना सोचे समझे जो फूड्स का कॉम्पोजिशन को बिना सोचे समझे अगर आप खाओगे, है ना, वो चीजें आपकी बॉडी में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी हम लोग लेके आने की कोशिश करते हैं। और ये सब चीजें अगर आप खाने की कॉम्पोजिशन को भी समझोगे, उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी को भी समझोगे, ये सारा कुछ समझोगे, तो आपका जो है आपकी डाइट की जो चॉइसेस है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एक स्टेप आगे जा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे बोला गया कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंटेंट एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी रिलेट टू वन अनदर इन आवर डाइट। मतलब अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी जा रही है, आपकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी कितनी जा रही है। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप अपनी चॉइसेस को ध्यान में रखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि शेक पीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बर्गर खाना ज्यादा। तो ये चीजें आपको दोनों आपके चॉइसेस को मतलब बनाने के लिए भी आपको इन सब चीजों की जो है नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करेंगे कि इन एनर्जी डेंसिटी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी, मतलब एक खाना जो सिर्फ आपको एनर्जी दे रहा है और एक खाना जो आपको सिर्फ और न्यूट्रिएंट डेंसिटी दे रहा है, ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें कैलोरीज जो है 100 ग्राम फूड में जो कैलोरीज है, ठीक है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन कर रहा है, मेजर कर रहा है। लेकिन अगर आप हाई एनर्जी डेंस खा रहे हो, ठीक है, कंटेन मोर एनर्जी पर ग्राम ऑफ फूड, meaning we will eat more calories as compared as to same portion of low energy dense food। मतलब अगर आप हाई एनर्जी का खाना खा रहे हो तो इसका मतलब कि आप कम कैलोरीज वाला वो खाना खा रहे हो, मतलब सॉरी ज्यादा कैलोरीज वाला वो खाना खा रहे हो जिसमें एनर्जी कम है। तो मतलब आपके ओवरऑल कैलोरीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, एनर्जी फिर भी नहीं मिलेगी, जो आपकी कैलोरीज है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी डेंसिटी है या न्यूट्रिएंट डेंसिटी है, तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। आपको हमेशा कम ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाला जो खाना खाना है, बजाय कि आपको ये लगना है कि बर्गर खा के भी एनर्जी आ रही है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आती है। लेकिन जब आप शेक पीते हो, जब आप अपना ए फ्रेश लेते हो या कोई भी चीज लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेंसिटी देता है जो आपको फुल टाइम के लिए जो है एनर्जी देनी शुरू कर देता है। और आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से मतलब हंगर फ्री हो जाती है। कुछ 2-3 घंटे अगर आपके अच्छे निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आपकी कैलोरीज मैनेज हो जाती है और आपका वेट जो है वो धीरे धीरे मैनेज होना शुरू होता है। तो द डेंसिटी ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर चाहे उसकी 0 कैलोरीज है, जो कार्ब्स है वो 4 कैलोरीज है, जो प्रोटीन है वो 4 कैलोरीज है,
फैट है, अल्कोहल, मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उसमें कितना अमाउंट का पानी है, कितने अमाउंट का जो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने अमाउंट के प्रोटीन है, फैट्स है अल्कोहल में, है ना। मतलब अगर आप अल्कोहल पी रहे हो तो ये चीजें आपको दे रही है। दैट्स व्हाई एनर्जी डेंस फूड्स टेंड्स टू बी ड्राई एंड हाई इन फैट सच एज बिस्किट्स, चिप्स, कैंडी, बटर एंड एक्सेट्रा। मतलब अगर आपकी एनर्जी डेंस फूड, अगर इसमें आपको ज्यादा, आपको लगता है कि बटर खाने से या चिप्स खाने से, बिस्किट खाने से आपको एनर्जी आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा हाई फैट में चले जाते हैं, ये ड्राई होते हैं। या आपको क्या करना है, आपको जहां पर एनर्जी डेंस फूड आपको अगर खाना है तो वो वाटर रिच होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल सूप्स है, ये चीजें आपकी बॉडी में जब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगी, एकदम से डाइजेस्ट नहीं होंगी, और जो आपका फाइबर है, ये चीजें हैं जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। तो अगर आपको 4 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज मतलब चाहिए आपको कैलोरीज या प्रोटीन, तो आपने वो जंक फूड से नहीं लेनी, सिर्फ एनर्जी डेंस फूड से नहीं लेनी, आपको न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाली चीजों के साथ वो एनर्जी को कंज्यूम करने की आदत डालनी होगी, तब आपका जो वेट है वो इजी हो जाएगा कम होना। तो आगे हम बात करेंगे कि कैन अ फूड बी बोथ न्यूट्रिएंट डेंस एंड एनर्जी डेंस। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है वो एनर्जी डेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार हाई कैलोरीज में भी होते हैं। दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल नट्स, सीड्स, ये एनर्जी डेंसिटी आपको अच्छे से दे रहे हैं और अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दे रहे हैं, ठीक है। द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू एज सम लो एनर्जी डेंस फूड सच एज डाइट सोडास might contain almost no calories but no nutrients। मतलब कि एनर्जी तो दे रहे हैं वो आपको, एनर्जी डेंस फूड, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या सोडा पी रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं अगर हम सोडा की, स्पार्कलिंग वाटर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें कैलोरीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते। अगर आपने दोनों चीजें लेनी है तो आप नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको खानी है, क्योंकि अगर आप बादाम, जैसे हम केसर कई बार बोलते हैं, बादाम जो भिगो के खाओगे तो उसकी एनर्जी की और उसकी डेंसिटी जो है वो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डिफर करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कब और क्या खाना है और कैसे खाना है। मतलब एनर्जी लेनी है तो सोडा पी लिया, या आपने जो स्पोर्ट ड्रिंक्स है वो ले लिए, नहीं, आपको ये नहीं करना, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आपको उसके बदले आप स्किन बूस्टर ले सकते हो, चाहे उसमें कैलोरीज है, ठीक है, चाहे उसमें एनर्जी है, कैलोरीज है लेकिन एनर्जी भी है, और आपकी ओवरऑल बॉडी को भी वो मेंटेन करके चलता है। सॉरी, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल फूड्स दैट मैच द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल एज अ बैलेंस डाइट। मतलब कि इंडिविजुअल फूड जो आप खा रहे हो वो जरूरी नहीं है कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को भी मैच करें। इवन हेल्दी डाइट दैट मीट्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स विल मोस्ट लाइकली टू बी मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स के साथ भी होती हैं, बनती है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड लेस हेल्दी फूड्स, जो है अगर आपको लगता है कि ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, ये हाई सैचुरेटेड फैट में भी हो सकता है ना, और फ्री शुगर्स और सॉल्ट फ्री जो होता है, इन सब चीजों में भी होता है। बट ये चीजें अगर आप लेस हेल्दी फूड अगर आप कम खाओगे या ओकेजनली खाओगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप मतलब कम खाओगे तो आप इसको स्मॉल पार्ट ऑफ डाइट कहीं ना कहीं बना सकते हो। लेकिन आप रूटीन में अगर जंक फूड खा रहे हो, है ना, वो चीजें खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। और जो वेराइटी एंड मॉडरेशन आर द टू की फैक्टर्स टू हेल्प अस द फाइंड बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड डेंसिटी फूड्स। आपको ये वैरायटी और मॉडरेशन दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप हमेशा न्यूट्रिएंट, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा शेक पीते रहोगे, आपको ये भी करना होगा कि आप कुछ ना कुछ गलत खाना है, या मतलब जंक फूड अगर खाना है तो कम मात्रा में खाना है। वैरायटी भी आप अपने खाने में ला सकते हो और कहीं ना कहीं मॉडरेशन भी कर सकते हो, ताकि जो आपका जो फूड है वो न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी रहे और एनर्जी डेंसिटी भी रहे, दोनों चीजें आपको लेनी है, वो आपका पार्ट बनेगा बैलेंस डाइट का। तो आगे हम बात करेंगे कि इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट डेंसिटी ऑफ आवर डाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट खा रहे हो, तो जो लोग है चॉकलेट सीरियल्स या होल मिल्क यूज करते हैं, उसकी जगह पर वो होल ग्रेन सीरियल्स और चॉप्ड फ्रूट, लो फैट मिल्क,
और नॉन डेयरी मतलब ऑल्टरनेटिव कुछ ऐसे सोया मिल्क हो गया, उनके साथ आप ऐसे जो होल ग्रेन सीरियल्स आप यूज कर सकते हो, बजाय कि आप जो कैलॉग्स है, चोकोज है, ऐसी चीजें खाने की बजाय आप होल ग्रेन सीरियल्स ले सकते हो। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल दलिया हो गया, हमारे ओट्स हो गए, है ना, सूजी होगी, ये सब चीजें हैं जो आपकी वो होल ग्रेन सीरियल में आप उसको डाल सकते हो, और उसके अंदर आप फ्रूट्स को भी डाल सकते हो, वेजिटेबल्स को भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको दूध डालना तो आप लो फैट मिल्क या सोया मिल्क या आलमंड मिल्क आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, मोर फाइबर एंड फ्रूट, लेस फ्री शुगर्स एंड लेस फैट। मतलब जितना फाइबर, जितना फ्रूट आप खाओगे, उतना ही आप कम चीनी खाओगे, उतना ही कम फैट आप यूज करोगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक, है ना। अगर आपने स्नैक भी यूज करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाइट ब्रेड विद जैम, आप एक स्लाइस का होल ग्रेन यानी कि ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, और उस पर लो फैट चीज जिसे टोफू बोला जाता है, या आप ऑरेंज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर वही कहेंगे कि मोर फाइबर, मोर फ्रूट, मोर प्रोटीन एंड लेस फ्री शुगर्स। मतलब अगर आप ब्रेड भी खाना चाहते हो, वो भी आपको चॉइस से खानी है। अगर आपने चीज खाना है तो आप जो नॉर्मल एनिमल बेस्ड चीज है, उसकी बजाय आप टोफू यूज कर सकते हो। जो स्प्रेड है, चीज स्प्रेड भी आपने वो नहीं यूज करना, आपने स्लाइस यूज करना है टोफू का। ठीक है, तो वो लो फैट चीज रहेगा। और अगर आप आपका दिल कर रहा है, आप ऑरेंजेस भी खा सकते हो। तो इसमें क्या आपको प्रोटीन भी मिलेगा, और शुगर भी है, जो फाइबर भी जाएगा, फ्रूट का कंटेंट भी जाएगा, और जो है प्रोटीन भी, और चीनी भी नहीं जाएगी इसमें। तो आगे हम बात करेंगे की टेक अवे मैसेजेस, कुछ की टेक अवे जो हमने पीछे बात की, उनको हम समराइज करेंगे थोड़ा सा। एनर्जी डेंसिटी मेजर्स द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड्स, while न्यूट्रिएंट डेंसिटी रेफर्स टू द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ द फूड। मतलब जो आपका एनर्जी डेंसिटी है वो आपकी कैलोरीज को मेंटेन करता है, और जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो आपके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को ध्यान रखता है। तो आपने दोनों चीजों का ही ध्यान रखना है, एनर्जी डेंसिटी भी लेनी है और न्यूट्रिएंट डेंसिटी को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एनर्जी डेंस डेंस फूड्स है जो आपके, उसमें क्या है, ड्राई ड्राई होते हैं, हाई इन फैट होते हैं, जैसे बिस्किट्स है, चिप्स है। आपने बिस्किट खाया, आपको एकदम से एनर्जी फील होती है। चिप्स खाए या कैंडीज खाई तो ये, बट वो कहीं ना कहीं लेस एनर्जी डेंस होते हैं। और मतलब जो आपका वाटर रिच फूड, जैसे हमने बात करी फाइबर है, वो उसमें चाहे एनर्जी आपको कम लेगी, लेकिन आपका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। आपको हर एक चीज, मतलब अगर खाना है तो कम मात्रा में खानी है, और जो न्यूट्रिशन वाली चीजें है वो आपको अच्छे से यूज करनी है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सूप्स ले सकते हो, है ना, फ्रूट्स ले सकते हो। तो overall nutrient dense foods are foods that provide vitamins, minerals and other health promoting components and have little added sugars, saturated fat and sodium। जितना भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड है उसमें बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है, हेल्थ प्रोमोटिंग कंपोनेंट्स है, और थोड़ी बहुत शुगर्स है जो आपकी जरूरत है बॉडी में। सैचुरेटेड फैट और सोडियम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे शेक की, अपने Formula 1 शेक की अगर हम बात करेंगे, उसमें सारा कुछ है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, अगर बाकी चीजें जो हेल्थ आपको प्रमोट करता है। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा शुगर्स भी है, थोड़ी थोड़ी लिटिल एडेड शुगर्स, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। उसमें आपको कभी भी अगर आप शेक पीते हो तो कभी अभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एक्स्ट्रा शुगर टेस्ट हो रहा है ना। कि अगर आप जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो या कैंडी खा रहे हो, तो आपके मुंह पे वो मीठा टेस्ट रहेगा टंग के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आप शेक पी रहे हो या आप कोई भी चीज ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा शुगर का आपके मुंह में ये नहीं लगेगा कि शेक पी लिया बहुत देर तक मुंह मीठा मीठा रहता है। होता है ऐसा कि शेक पीने के बाद 2-2 घंटे आपको यही लगता है कि कुछ बहुत मीठा खा लिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं, और वो उतने शुगर्स होते हैं जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है। उसमें गुड फैट होता है, और सोडियम कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो नमक की भी चीजें, जैसे हमारा 24 हाइड्रेट है, ये हमारा नाइट वर्क्स है, इन सब चीजों में आपकी सोडियम की क्वांटिटी को भी कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आप अगर आप कभी, जैसे हम आप कभी कभी बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार आप नो सॉल्ट नो शुगर करो, लेकिन हम लोग आपको ये भी बोलते हैं कि आपको अपना 24 हाइड्रेट स्किन बूस्टर या नाइट वर्क्स का जो इनटेक है वो अच्छे से रखना है, ताकि आपको नमक की कमी महसूस हो। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट डेंस फूड कैन ऑल्सो एनर्जी डेंस। न्यूट्रिएंट डेंस फूड भी एनर्जी डेंस भी हो सकते हैं,
मतलब रिलेटिवली हाई इन कैलोरीज, दे कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। चाहे वो कहीं ना कहीं कैलोरीज में आपको हाई कर देते हैं, लेकिन उसमें आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी आपके कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ ड्राई बीन्स, नट्स एंड सीड्स। ठीक है, इसमें कैलोरीज होती है। अगर आप काजू खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो, या ऐसी चीजें खा रहे हो, ये कहीं ना कहीं हाई कैलोरीज में तो चली जाती है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी में मेंटेन करती है। तो आपको ये चीजें खाने की आदत डालनी है। ठीक है। बेसिंग आवर डाइट्स और न्यूट्रिएंट डेंस फूड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम ईटिंग टू मैनी कैलोरीज। मतलब जो खाना आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड अगर आप खाओगे तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खाने से बचना शुरू कर दोगे। ठीक है। बहुत सारा सैचुरेटेड फैट से बचोगे, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल से बचोगे, शुगर से बचोगे, सॉल्ट से बचोगे, अल्कोहल से बचोगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके वेट को मेंटेन करेंगे और आपकी सर्टेन डिजीजेस को जो रिस्क में कम डालेंगे। ठीक है। अगर आप मतलब अगर आप अल्कोहल ज्यादा पी रहे हो तो आप बीमार से जल्दी हो जाओगे। अगर आप कम पी रहे हो तो नहीं बीमार होगे। अगर आप अच्छी कैलोरीज, आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं खाओगे। फॉर एग्जांपल अगर शेक पी रहे हैं तो पीने के बाद परांठा तो कोई नहीं खा सकता, है ना। शेक पीने के बाद पराठा कोई नहीं खा सकता। तो इसका मतलब अगर आपने प्रॉपर अपना न्यूट्रिएंट डेंस शेक पी लिया, फॉर्मूला 1 शेक पी लिया, उसमें प्रोटीन डाल लिया, फाइबर डाल लिया, बीटा हार्ट डाल लिया, ये सब चीजें आपने डाल रही, तो आपकी बॉडी में चाहे कैलोरीज का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में गलत चीजें आपको खाने से रोक लेती है। ठीक है। आपकी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है जो वो आपकी बॉडी की जो वो कंप्लीट करनी शुरू कर देता है, और आप अपना हेल्दी वेट भी मेंटेन करते हो, अपना मसल भी लॉस करना शुरू मसल जो है ग्रो करना शुरू करते हो, फैट को लॉस करना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल्स आपके बीन्स हैं, पीज हैं, आपकी दालें हैं, अनसॉल्टेड नट्स। कोशिश ये करिए कि अगर आप नट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, अनसॉल्टेड लो। ठीक है। मार्केट में आजकल बहुत सारे फ्लेवर्स में भी, जैसे मुकेश सर ने भी कई बार वो चीजें बोलते हैं कि अगर आपने नट्स यूज करने हैं, जैसे काजू है, किशमिश है, या ये चीजें आपने सिंपल खानी है, अनसॉल्टेड खानी है। ठीक है। आपने ये नहीं कि उसको फ्राई कर लिया या आपने उसमें नमक डाल लिया, ये नहीं करना। आपको उसको मतलब कम से कम चीनी से, सैचुरेटेड फैट से उसको नहीं मतलब बचा के रखना है। उन सब चीजों को, अनसॉल्टेड चीजें अपने खाने की कोशिश करनी है। अभी हम बात करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन की, जो आपको सीड टू फीड टेक्नोलॉजी देता है। ठीक है। आपको प्रोसेस देता आप जो बोला जाता है कि सी टू फीड का मतलब क्या है कि खेतों में वो अगर जो बीज बोए जाते हैं तब से लेके आपके घर तक, वो जो आपके तक न्यूट्रिशन पहुंचता है उसका जो पहला हाथ है वो आपको लगता है। ठीक है। जितना भी खेतों में जो फार्मर्स है या जो भी है वो भी डॉक्टर्स की देख रेख में काम करते हैं, और आपके तक जो शेक पहुंचता है बन के, जो न्यूट्रिशन पहुंचता है वो हमेशा एक हेल्दी रहता है, और बहुत सारे टेस्टिंग से होके गुजरता है। इंग्रेडिएंट्स जो है वो पर्पस के साथ बनाए जाते हैं, जो आपकी स्टेज, हर स्टेज पे उसको केयर मिलती है, और ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आपके फॉलोअर्स, आपके थैंक यू मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं ये प्रेजेंटेशन अपना खत्म कर रही हूँ, और अगर आपको जो भी चीजें समझ में आई हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अभी मैं जूही मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जूही मैम, आपने सबका रिजल्ट जो है वो शेयर करवाइए। सो ओवर टू यू जूही मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ प्लेजर। मैं कहूंगी मैम आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, और इसमें कई बार जैसे हम लोग इसमें कई बार हर चीज रिपीट करते हैं बार बार। इससे हमारा क्या होता है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें जाके बैठ जाती हैं, कहीं चीजें बैठ जाती हैं और हम उसको अपनी दिनचर्या में फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे बार बार जो नट्स की चीजें होती हैं, नट्स के बारे में आपने भी बताया, मुकेश सर ने भी बताया, तो इस टाइप से जब हमें रिपीटेशन एक चीजें मिलती है ना, तो वो हमारे कहीं ना कहीं एक दिनचर्या में सेटल होती जाती है कि हमें ये करना है, हमें ये करना नहीं, इससे हमें ये फायदा होता है। तो मेरे लिए तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। अब मैं वन बाय वन आप लोगों से पूछूंगी कि आज का सेशन आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था। सो थैंक यू। तो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट करूंगी मुकेश सर का। सर प्लीज बताइए आपके लिए आज का सेशन कैसा था। थैंक यू गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू जूही अनम्यूट करने के लिए, और थैंक यू रिचा जी फॉर सच अमेजिंग सेशन। और इस हर कॉल पे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी मैं सोच रहा था इसका हम कैसे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप सोचें घर में इस कॉल्स पे फीमेल ज़्यादा है, तो आपको अगर
गोल्ड की ज्वेलरी मिले या सिल्वर की ज्वेलरी मिले तो शायद लोग गोल्ड बोलेंगे, राइट। शायद सिल्वर के लिए कोई नहीं जाएगा। तो ये गोल्ड का मतलब अच्छी चीज है, महंगा है, सबको पसंद है, सब मुस्कुरा भी गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह अ, जो एनर्जी डेंसिटी फूड है शायद वो सिल्वर है, और जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी फूड है वो शायद गोल्ड है। तो आपको ये समझना है क्या लेना है। अब जैसे आप घर में कोई खाना बनाते हैं तो उसमें खाने में क्या है, ऐसा कुछ खाना बनाए, सब कुछ बनाए और उसमें नमक मत डालो तो पसंद नहीं आएगा आपको, या सब कुछ डालो नमक भी डाल दो लेकिन मिर्च ना डालो तो भी मजा नहीं आएगा, होता है ना। घर में बोलते हैं ना अक्सर, अरे यार आज तुमने ये नहीं डाला, बोलते हैं घर में आपके फैमिली मेंबर्स या और कोई। तो इसी तरह खाने में भी अगर जब तक सारी चीजें नहीं होगी ना तो मजा नहीं आएगा आपके टेस्ट को। और इसी तरह जब आप खाने में प्रॉपर जो चीज खानी चाहिए आपको अगर वो नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी आपको बोलती है, वो आप सुनते हैं या नहीं सुनते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे भाई मुझे मिनरल्स नहीं मिला है, अरे भाई मुझे विटामिन नहीं मिले, दे मेरे को। और जब आप उसकी बात नहीं सुनते तो क्या होता है, आपको वीकनेस होती है, आपको डिजीज शुरू हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स होती है। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। जिनको समझ में आता है वो हेल्दी खाना शुरू करते हैं, जिनको नहीं आता वो अपने बीमारियों में पड़ जाते हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगा, ये जो एनिमल बेस्ड जो चीजें होती हैं उसमें एक नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हटके। जो भी एनिमल बेस्ड जो भी चीजें बनती है ना उनको बनाने में जो इस संसार की जो संसाधन या रिसोर्सेज यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर पूरा वर्ल्ड अगर वेजिटेरियन हो जाए ना तो इस ब्रह्मांड में जितना खाना बचा है ना वो हजारों साल तक चलेगा। और अगर पूरा इस ब्रह्मांड में सभी नॉन वेजिटेरियन हो जाए ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने में खाना खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं एनिमल बेस्ड चीजों को कम यूज करके हम प्लांट बेस्ड चीजों को यूज करना चाहिए। वो हमारी जो ये सृष्टि है उसके लिए भी अच्छा है, जितने भी जीव जंतु जो लोग मनुष्य है सबके लिए। मैं कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं दे रहा, मैं एक चीजें बात कर रहा हूँ। और जो एक और चीज है जो न्यूट्रिशन जो डेंसिटी फूड जो हमें समझना है वो होता है हनी, शुगर। तो व्हाइट शुगर होता है और एक हनी होता है। हनी जो व्हाइट शुगर है, चीनी जिसको हम बोलते हैं, जो हम चाय में भी डालते हैं, जिसका हलवा भी बनाते हैं और भी चीजों में यूज करते हैं, उसकी जगह अगर आप हनी यूज करेंगे तो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि हनी में फायदा होता है जबकि शुगर में सिर्फ कैलोरीज होती है। तो अगर जब आप वेट लॉस जर्नी में है तो आप कोशिश करो शुगर को खत्म करके हनी का यूज करो, लेकिन कोशिश करो प्योर हनी ढूंढने के लिए। ये एक बड़ा न्यूट्रिशन डेंसिटी फूड होता है हनी। सेकंड चीज मैं बोलूंगा, जैसे आपके पास नमक है, एक होता है प्रोसेस्ड नमक, व्हाइट नमक, टाटा सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट आते हैं व्हाइट वाला। उसकी जगह आप अगर वरत वाला नमक, सेंधा नमक यूज करेंगे तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको सेम चीज में आपको न्यूट्रिशन डेंसिटी वाला फूड ढूंढना है। और जो एक और चीज है जो मैं अक्सर इस कॉल पे बोलता हूँ, जैसे अमरूद है, और वो एक आयरन के लिए बहुत अच्छा है और प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, जो मैंने कल 2-3 दिन पहले कॉल्स पे बोला था। एक और जो न्यूट्रिशन डेंसिटी फूड होता है एक होता है पपीता। आपको पपीता यूज करना चाहिए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई बीमार होता है तब हम पपीता खाते हैं, किसी बच्चे को बोलो पपीता खा तो कहे, यार मैं बीमार हूँ क्या। होता है आप लोगों के घर में। तो पपीता उसमें आप खाली नमक या फिर थोड़ा सा नमक डाल के या नींबू हल्का सा डाल के आप कर सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है, वो बड़ा हेल्दी एक फ्रूट होता है। और एक और जो हाई डेंसिटी फूड है जिसको हम इग्नोर करते हैं वो होती है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी। वो हम शकरकंदी, हम जैसे आपने देखा होगा कुछ जगह मार्केट में भी मिलती है भुनी हुई, लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। वो भी एक बहुत अच्छा एक हाई डेंसिटी फूड होता है, उसको आप कोशिश कीजिए यूज करने के लिए। और तीसरा मैं बोलूंगा जो रिचा जी ने ऑलरेडी कवर किया है और जो जूही जी ने भी बोला है, नट्स। नट्स को रोस्टेड नट्स मत लीजिए, सॉल्टेड ना मत लीजिए, प्लेन खाइए। और जो एक और जो होती है एक होता है चिकपीस। चिकपीस मतलब छोले, सफेद छोले है हम हर घर में छोले। और ये उसका आप सलाद भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप छोले को सिर्फ छोले चावल बना सकते हैं, नहीं, उसके आप उसको भिगो कर उसको मॉर्निंग में बॉईल करके आप बच्चे को अच्छा उसमें सलाद बना के उनके टिफिन में लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं बच्चों को। वो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा उसके अंदर प्रोटीन्स होता है और मिनरल्स होता है। और फाइनली मैं बात करूंगा शेक की। आपको पता होना चाहिए जो हर्बल लाइफ का शेक है जो हम बोलते हैं 3 चम्मच या 4 चम्मच डालिए, उस 3 या 4 चम्मच में 18 विटामिन होते हैं, 18 विटामिन, और कम से कम 10 मिनरल्स होते हैं। टोटल इतना सारा 4 चम्मच में। इस आपके पास कोई ऐसा फूड नहीं है अवेलेबल जिसमें इतनी सारी चीजें हो। तो ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये आपको आपकी बॉडी में बहुत
जो न्यूट्रिशंस है वो डालता है। अगर आपकी फैमिलीज में अगर किसी को कोई भी वेट लॉस नहीं है, अगर वैसे भी अगर आप देना चाहेंगे उसको एज ए हेल्दी ऑप्शन, तो आप दे सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए रूह अफ़ज़ा पीते हैं, माजा पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उनकी जगह अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर को खाली शेक देंगे, नॉट फॉर वेट लॉस ओनली, एज ए हेल्दी ऑप्शन, तो ये भी एक हाईली न्यूट्रिशन डेंसिटी फूड। थैंक यू जूही जी, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू एड ऑन नॉलेज के लिए। मैंने तो पॉइंट्स नोट कर लिया, होपफुली आप लोगों ने भी नोट किए होंगे। तो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करने वाली हूँ हरिंदर सर का। सर आप बताइए। हाँ जी, सत श्री अकाल टू एवरीवन। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ। ਸੋਲਟ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੋਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਟ ਲਾਸ ਤੋਂ ਜੋ आई थिंक शायद नेटवर्क का चैलेंज है। हाँ जी, जब तक सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट करना चाहूंगी रेणु बंसल मैम का। मैम आप शो बताइए आज के सेशन से आपको कितना इंफॉर्मेशन मिली। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज का सेशन काफी अच्छा था, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें समझ में आ रही है कि आपकी एनर्जी फूड क्या होता है और आपका न्यूट्रिशन फूड क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में रिचा मैम ने बताया। तो मतलब चीजें समझ में आती है, जैसे जैसे आप सेशन पे बैठते हो तो आपको चीजें एक्चुअली में समझ में आती है कि कहाँ पर क्या गलती आप कर रहे हो डेली यूज में और कहाँ पर हमें नहीं करनी है। जैसे जैसे हम चीजें सीखते जाएंगे तो वैसे वैसे चीजें हमारे सामने आती है। अब जैसे कि अब बच्चे क्या है, बच्चे करते हैं कि मतलब अगर कहीं गर्मी में आए हैं तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या मतलब ऐसी वो होती है एक लेमन वाली बोतल होती है, उसको पीना है। तो वो सब चीजों को ना दे के हम बच्चों को अपने स्किन बूस्टर पे या अपने 24 हाइड्रेट्स पे उनकी तरफ लेके जा सकते हैं, चाहे भले ही स्लो स्लो प्रोसेस में जाए, लेकिन हम वो कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से मैम छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे कोई मतलब इतनी छोटी एज में बिल्कुल जो बच्चे स्मॉल बेबीज होते हैं उनके अंदर ज्यादा डेंसिटी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर माँ में अगर वो प्रॉब्लम आती है डेफिशिएंसी मान लो न्यूट्रिशन की, तो वो बच्चे में नेचुरल आ जाती है। तो ये एक मतलब जो हमारा ये हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है, ये हमारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या किसी हर एक पे ओवरऑल काम करता है। और अगर हम इसको कंज्यूम करते जाते हैं तो ये ओवरऑल हमारी स्किन पे हमारी ओवरऑल बॉडी पे पूरा अच्छे से काम करता है, और हमारी कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे निकलती हुई चली जाती है मैम। सो थैंक यू करती हूँ मैम आपका, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह सूद मैम का। मैम प्लीज शेयर कीजिए आज अपने व्यूज।
गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनील सिंह, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया, डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरा सेशन बहुत ही अच्छा था। पहले तो नॉलेज ही नहीं थी क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब नॉलेज हो गई है तो हम अब लिमिटेड ही खाते हैं, हम स्वीट्स तो बिल्कुल नहीं खाते। और मीन्स शाम को भी शेक, या फिर अगर शेक ना पी सके तो जब दलिया वगैरह बना के खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि गलत खाए। कल मैं गई थी, हमारे कहीं पाठ था तो वहां पे मैंने एक भटूरा खा लिया प्रसाद में। आके मैं इतनी मुश्किल हुई ना, मैं तो रात को कुछ नहीं खाया। मैं कहा मैंने तो कुछ नहीं खाना, मैंने नहीं भटूरे खाने। वहां लंगर था, खाना पड़ा, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, नहीं खाओ खाओ खाओ। एक खाने में बहुत मुश्किल हुई, मैंने कहा मैंने नहीं ये सब खाना। थैंक यू मैम, सेशन बहुत अच्छी नॉलेज में, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कभी कभी खाना चलता है मैम, ऐसा नहीं है कि हर्बल लाइफ ये कहता है कि हमें कुछ नहीं खाना है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, बस यही है कि हमें अपने पोर्शन कंट्रोल करके ना, जो आपने कल नेचुरली किया, अपने आप ही आपका पोर्शन कंट्रोल हो गया। जब आपने सुबह आपने अपना एक, देखिए लोग तो भटूरे का हो तो मैं अपने आप ही बोलूंगी कि भटूरे तो मैं 2-2 खा जाती हूँ, लेकिन क्या है, देखिए आपने खुद ही, आपके दिमाग में एक डिसिप्लिन भी आ गया कि आपको एक डिसिप्लिन में खाना है और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। तो आपने बहुत अच्छा किया मैम। प्रसाद तो प्रसाद भी हो गया, लोगों का मन भी रह गया, और आपने भी इस पे अपने आप पे भी कंट्रोल रखा। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी कमलदीप कौर मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਈਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਓਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਡਿਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਨਰ ਵੀ ਲੈਣ, ਥੋੜਾ ਲੈਣ ਪਰ ਲੈਣ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसे ही तो कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना। अब हम जैसे आप हमें कहते हैं कि सिर्फ हम अपने आप के कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप पे नहीं, हम अपनी फैमिली पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, पोर्शन का कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, ये नहीं कहता कि आपको अपना मुंह बंद करना। कई जगह यही बोला जाता है कि अगर आप हर्बल लाइफ ले रहे हो, लोगों की मेंटालिटी ऐसी बना दी गई है कि अगर आप हर्बल लाइफ लेते हो तो आपका मुंह बंद रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाते हैं, दैट इज व्हाट हर्बल लाइफ इज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नाउ मैं अब माइक अनम्यूट कर रही हूँ सुनीता मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुनीता वर्मा, इस्लाम से बिलोंग करती हूँ। 15 kg वेट लूज हो गया मैडम। आज की नॉलेज से यही पता लगा है कि क्या चीज खानी है, फ्रूट वगैरह जो भी है। वैसे मैं यही लेती है, कोल्ड ड्रिंक को तो मैंने कभी टच भी करके नहीं देखा है, पी के भी नहीं देखा कैसे हो। देसी घी मैंने नहीं लिया, मेरे को काफी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, और रोज डेली नॉलेज मिल रही है, डेली नया कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू रिचा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए मैम, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि यहाँ पे भी वही बोलते थे, आप सब अपने आप में कंट्रोल, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, जिससे ये होता है कि हम सब एक रेगुलराइज रूटीन ले रहे हैं, और रेगुलराइज प्रोटीन डाइट, रेगुलराइज नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हर्बल लाइफ इज। एंड अब मैं माइक अनम्यूट करूंगी अरुण सर का। सर प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ, और 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज का सेशन बड़ा अमेजिंग था, नॉलेजेबल था, और इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारी जो बॉडी है वो हमें खुद इंडिकेशन देती है। अगर हम न्यूट्रिशन डेंसिटी फूड खाएंगे तो बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, एक्टिव रहेगी और फिट रहेगी। अगर वही हम फ्राइड फूड, फास्ट फूड खाएंगे
तो बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। तो वो बॉडी ही हमें इंडिकेशन देती है कि हम गलत खा रहे हैं कि सही खा रहे हैं। तो हमने न्यूट्रिशन का पोर्शन ज्यादा करना है और फास्ट फूड का कम करना है, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। तो थैंक यू रिचा मैम एंड जूही मैम, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी जसविंदर मैम का। मैम प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए। मैडम जी सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਈ ਦਵੋ, ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਦਵੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਮਕੀਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨਮਕੀਨ ਨੇ ਹਨਾ। ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 3.5 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਚਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ, ਇੰਚਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੈਟਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ धन्यवाद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जिससे भी हम यही सुन रहे हैं, देखिए सबको हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या कहते हैं फायदा जरूर हो रहा है अपनी सेहत को लेके और एक डिसिप्लिन बनाने में। तो इसे कहते हैं कि ये सेशंस की जो इम्पोर्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं ये सेशंस में हम एक नॉलेज भी गेन करते हैं प्लस एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। औरों को सुन सुनकर कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम क्या कहते हैं, चल यार आज चीटिंग कर देते हैं, लेकिन जब हम सेशंस में लोगों का डिसिप्लिन देखते हैं ना, तो उसी को देख के हम अपने अंदर भी लगता है हमारी हमारे फूड की वैल्यू क्या है। सो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी सोनिया मैम का। मैम आप बताइए आज का सेशन कैसा था। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। बाजर हाँ जी आ रही है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम मैं पीजी की दवाई खाती थी मैम। मैम पहले तो मैम बहुत ज्यादा ठीक है जी मैम, और मैम मैं 10 किलो वेट कट कर लिया है मैम। खाने पीने का भी मैम बहुत ज्यादा पता लग गया मैम, क्या खाना है जी क्या नहीं। मैम नहीं बच्चा ना जिस तरह कोई चीज लेके आया करते थे, खाई ले करते थे जी, नमकीन बिस्कुट वगैरह, हाँ जी बाहर की चीज मैम खाते थे जी बहुत ज्यादा। हूं तो जी मैम अपना कम करी हुई है जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी रंजीत कौर मैम का। सत श्री अकाल मैम। जी कैसे सारे हो। स्टाफ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी हाँ, ठीक है जी, ਹੁਣ ਲੱਗਾ अब आपकी तबीयत ठीक कैसी है। ਇਹ ठीक है जी, ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ। अच्छा आज जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, तुसी छेती छेती ठीक हो हाँ जाओगे। जी ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी करमजीत कौर मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले तो बिलोंग करती हूँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਈ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਕ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਟ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਲੈਮਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ, ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਬੂਸਟਰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਆ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब मैं माइक अनम्यूट करूंगी निर्मित कौर मैम का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मेरा नाम मनजीत कौर है, मैं कद्दो तो बिलोंग करती हाँ। मैम आज मेरी ना लाइफ बहुत ज्यादा बिजी आ, क्योंकि मैं पहला ड्यूटी करती हाँ, फिर इधर आनी हाँ, घर का काम करती हाँ, क्योंकि मम्मी काफी सिक रहती है। मैम आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीगा, सानू पता लग्या न्यूट्रिशन किवें लैनी, किवें डाइट लैनी आ। मैम मैं पहला होस्टल च रहिंदी सी, डेली जो थक हार के आउंदी सी ना ड्यूटी तो डेली एक पिज़्ज़ा या बर्गर खांदी सी। मैं भी एक एटलीस्ट पिज़्ज़े बर्गर वर्गी होगी, इन्नी मोटी। सारे मैनू कह लगे जिवें तू बर्गर पिज़्ज़े खानी हो उवें ही बन जानी आ। मैम मैं थैंक्स करदी जसवीर मैम दा, जिन्हां ने मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी और मैनू ए लाइफ इहदे नाल जोड़िया न्यूट्रिशन नाल। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कोई नहीं, आप ये अगर कोई आपको अभी पिज्जा बर्गर टाइप का बोल रहा है तो आप इसमें बिल्कुल भी वो मत कीजिए, क्योंकि हर्बल लाइफ सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। क्योंकि कई लोग जो आते हैं वो चले जाते हैं, वो कोई उसमें ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छे सेशन के साथ हैं, बहुत अच्छे एक कम्युनिटी के साथ हैं, जिसमें आप अपने आप को एक ग्रूमिंग दे सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। अब मैं माइक अनम्यूट करना चाहूंगी विजय मल्होत्रा जी, अगर हैं तो। विजय मल्होत्रा जी अगर आप हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। पूजा मैम अगर आप हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सिर्फ ऑडियो ही ऑन किया है, वीडियो में ऑन नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप अपना व्यू शेयर कर पाएंगे? हाँ मैम बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेशन था आज का, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ पूरी कम्युनिटी का इस हर्बल न्यूट्रिशन का, जिनकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को इस अच्छी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करना चाहूंगी पूजा मैम का। पूजा मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? मेरा नाम पूजा है, मैं नरेला से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 17 किलो वजन कम किया 6 महीने में। और आज का टॉपिक के बारे में बताऊं तो मैं अपनी डाइट पूरी से ले रही हूँ। मतलब मैं जैसे मेरा मनपसंद घेवर है, घेवर घर में आता है बिल्कुल नहीं खाती मैं अब, सोचती हूँ कि नहीं खाऊंगी। तब मेरे पापा आए जैसे घेवर देने कि मैं बोली मैं घेवर लेके जाऊंगी, और नहीं तो खा दिएगा। हाँ जी, थैंक यू मैम। यही मीठे पे अब मैं बिल्कुल नहीं। मैम ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं खाना, आप खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। हर्बल लाइफ ये नहीं कहता है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुकेश सर आपने हाथ रेज किया है, तो बताइए प्लीज, बोलना चाह रहे हैं। मतलब मुझे लगता है थोड़े दिन में ना जितने भी हमारे मोहल्ले के आस पड़ोस के जितने भी हलवाई है ना, हमारी सबकी हर्बल लाइफ वालों की सुपारी देने वाले हैं। क्योंकि हमने अपना भी स्वीट बंद कर दिया, मिठाइयाँ बंद कर दी, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की भी बंद कर दी, और अपनी फैमिली की भी बंद कर दिया। तो ये जितने घेवर बेचने वाले हैं या जो हल्दीराम, जितने अच्छे अच्छे जो फैंसी आउटलेट्स खुले हुए हैं ना, सबने हर्बल लाइफ वालों की पक्का सुपारी देनी है। अगर हम में से कोई भी एक गायब होगा तो समझ लेना उनका जिम्मा इन हलवाइयों का है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, और रिस्क हम लेके चल रहे हैं एज ए हर्बल लाइफ, तो जस्ट बी केयरफुल।
मैं एक चीज और बोलूंगा इसमें निमृत कौर मैम जी को लिए, आपका जो बेटी जो डांस करती है ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी बेटी जब सवेरे 1-2 मिनट के लिए या दो स्कूल जाने से पहले जो शुरू करती है ना, और उसके जो थोड़े से डांस करने से जो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी मिलता होगा, उसको बहुत ब्लेसिंग मिल रही है हमारी। और आप कोशिश कीजिए, उसको रखिए। और मैं बाकी लोगों को भी बोलने की कोशिश करूंगा, किसी के भी बच्चे अगर करेंगे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू निमित कौर जी, थैंक यू फॉर योर डॉटर, उसको हमारी तरफ से बिग थैंक्स बोलना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे सेशंस में सुबह जो हम सेशंस लगाते हैं, सुबह जो हम सबसे पहले एक जुम्बा लगाते हैं, जुम्बा डांस के लिए हम लगाते हैं, या आप कुछ जरूरी नहीं है कि आप उसको कॉपी कीजिए, आप अपने ही स्टेप्स कॉपी कीजिए, एटलीस्ट आप कीजिए। इससे क्या होगा, बॉडी में जो है ना एक मूवमेंट होगी और आपकी जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होने की कगार पे होंगी। तो आप कोशिश तो कीजिए, आप लोग बैठे मत रहिए, थोड़ी देर के लिए खड़े होइए। अब मुझे देखिए, मुझे डॉक्टर्स ने मना करा हुआ है कि अभी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अपने हाथ पैर हिलाती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है ये सब चीजें करना। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने आप को पार्टिसिपेट कीजिए। जसपिंदर मैम आप भी, वो उम्र नहीं होती इस चीज की। जब शादी में जाते हैं ना, हम खूब डांस करते हैं, हम खूब। और सोनिया मैम आप भी रोटी बेलते बेलते 1-2 हाथ चला लिया कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। निमृत मैम आप भी आया कीजिए बेटी के साथ। मैं सबको 1 बाय 1 बोलना चाहती हूँ। और पूजा मैम आप भी, क्या डांस तो करा ही होगा, शादी ब्याह में तो सब डांस करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये एक परिवार है, छोटा परिवार है लेकिन एक परिवार है। तो आप सब आइए, इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। सो इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं शाम को। हैव अ नाइस डे, बाय।